कर्म बचन मानस विमल तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुना कुसमय किमि कही जात। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुणों का गुण किस तरह से कहे जा सकते हैं। अरे जानहु तात तरनिकुल रीति सत्संग पीतु कीरति प्रीति। समय समाज लाज गुरुजन की उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को सत्य प्रत्यज्ञ, पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात जानते हो। तुम्हीं विदित सब ही कर करमु आपन मोर परम हित धरमु। मोहि सब भांति भरोसा तुम्हारा तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात तुम्हारी केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी। अन्न तरु प्रजा परिजन परिवारु हमई सहित सबु होत खुआरु। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुजनों की कृपा से ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर यथै दिनेषु जग कई कहूँ न होहि कलेषु। तसौ तपातु तात विधि केन्हा मुनि मिथिलेश राखी सब लीन्हा। यदि बिना समय के अर्थात संध्या के पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश नहीं होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति धर्म धरनि धन धाम। गुरु प्रभाव पालियहि सब ही भल हो परिणाम। राज का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरुजी का सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारा हमारा घर बन गुरु पर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी दिनेशु सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद अर्थात अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारी और हमारी रक्षक है। माता पिता
गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहूँ करावहूँ मोही, अतात तरनी कुल पालक होहूँ। साधक एक सकल सिद्धि दीनी, कीरति सुगति भूति मैं बेनी। हे तात तुम वही करो और मुझसे वही कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए एक ही आज्ञा रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी सदतिमयी कीर्तिमयी सदतिमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी। सो विचार सही संकट भारी, करऊँ प्रजा परिवार सुखारी। अरे बाँटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि अर्थात 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। अरे जानी तुम्हारी मृदु कहूँ कठोरा, अरे जानी मृदु जानी तुम्हारी मृदु कहूँ कठोरा, अकुसमता न अनुचित मोरा। होई कुठाए सुबंधु सहाय, ओढ़ियई हाथ यस निहु के धाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कर रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए वह कोई अनुचित बात नहीं है। कुठौर अर्थात कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होय, तुलसी प्रीति की रीत सुनी सुख बिसराहि सोय। सेवक हाथ पैर और नेत्र के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर कभी उसकी सराहना करते हैं। सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, अप्रेम पयोधी अमिय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, अदेखी दशा चुप सारद साधी। हे श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम की समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत से सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी चुप साध ली। भरथई भयहूँ परम संतोष, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु।
मुख प्रसन्न मन मिटा विषाद, अभाजन गूंगहि गिरा प्रसाद। भरत जी को परम संतोष हुआ स्वामी के अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया, अर्थात वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया। सप्रेम प्रणाम मुँह अर्किन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरुह जोरी। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ पा लिया। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।